गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 8 बैंकिंग एवं कराधान पढ़ रहे हैं। आज हम उसका प्रश्नावली 1 सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया है, करीम नामक कोई व्यक्ति है जो भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह कितने साल तक, 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता के रूप में जमा करता है और उससे जो ब्याज का जो दर है 5% वार्षिक प्राप्त होता है। तो 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो जो आपको दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हल दिया है, आपको ये दिया है 150 रुपए प्रति माह, मतलब प्रति माह मासिक किस्त, किसका वैल्यू है आपका, उसे हम पी लेते हैं। पी इक्वल टू 150 रुपए। फिर आपको समय दिया है 2 वर्ष, समय टी इक्वल टू 2 वर्ष। वर्ष में 2 वर्ष है, माह में कितने होंगे, ये आपका होगा 24 माह। 150 रुपए प्रति माह जमा करता है, ठीक है। तो आपका यहां पास n का जो वैल्यू होगा ये होगा आपका 24। फिर आपको क्या दिया है, ब्याज का दर दिया है। तो दर आप लिखेंगे r इक्वल टू है आपका 5%। 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि हमें ज्ञात करना है। 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि मतलब आई का मान हमें फाइंड करना है। ओके, हम जानते हैं पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने शुरुआत किया था लॉन्ग मेथड से। लास्ट में हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, वो फॉर्मूला था आपका P इंटू आर, I इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे। I इक्वल टू क्या है, P का मान आपको दिया है 150 इंटू आर का मान है आपका 5/100 1/12, n का मान है 24 प्लस 1 अपॉन 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 बारम 24, ठीक है। यह 12 और ये 12 कट जाएगा, जिसे हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहां पास 15/2 इंटू 1/12 इंटू 12। 24 और ये कितना होगा आपका 25 होता है, ठीक है। 12 और ये 12 कट गया। फिर हम क्या करते हैं, 15 और 25 का हम गुणा कर देते हैं, नीचे में आ जाएगा। आई इक्वल टू क्या आएगा, 15 पंचे 75 का 5, 80 लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 बटा 2। भाग देकर देखते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 80 लाई 1, 2 अट्ठे 16, 80 लाई 1, 2 सत्ते 14 दशमलव 80 लाई 1, फिर क्या होगा आपका 2 पंचे 10। तो हमें आई इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ,
187.5 रुपीस, ये हमें ब्याज प्राप्त हुआ। 150 रुपए यदि हम प्रति माह जमा करते हैं 2 साल तक, तो हमें ब्याज के रूप में 187 रुपए और 50 पैसे प्राप्त होते हैं। तो हमें 2 वर्ष के पश्चात कुल धनराशि, यहाँ पर हमें बोला है कितनी धनराशि प्राप्त होगा, तो 2 वर्ष पश्चात प्राप्त कुल धनराशि इक्वल टू क्या है आपका, मूलधन धन ब्याज। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। ये आई जो हमें मिला है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। और पी जो है आपका, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, जो कि आपका मूलधन कहलाता है। तो 150 रुपए कितने माह तक जमा किया हुआ, 24 माह तक जमा किया, इंटू 24 प्लस आपका ब्याज 187.5। सॉल्व कर देते हैं। 24 शून्यम शून्य, 24 पंचे 120 का शून्य, हासिल आई, हासिल मिलेगा आपको 12, ठीक है। 24 से कम 24 और 12, ये होगा आपका 36 प्लस 187.5, इसे हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 0.5, 7 का 7, 8 का 8, 6 और 1 7, 3787.5 रुपीस। ये आपका 2 वर्ष पश्चात प्राप्त कुल धनराशि है, यही आपका आंसर होगा। तो आपका जो प्रश्न है प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टोटली आपका इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 टोटली इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसी के अनुसार बनेगा। आपको क्या चेंजेस करके दे दिया है प्रश्न में, वो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करीम की जगह आपको रेशमा का नाम दे दिया है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की जगह आपको पंजाब नेशनल बैंक दे दिया गया है। यहाँ पर 350 रुपये प्रति माह जमा करता था, सेकंड प्रश्न में आपको 200 रुपये प्रति माह जमा करता है। समय यहाँ पर 2 वर्ष है, यहाँ पर समय 5 वर्ष है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बारे में मैं बता रहा हूँ। आवर्ती जमा खाता है और ब्याज का दर आपको यहाँ पर 5% दिया है, उसमें दिया है आपको प्रश्न में 6% वार्षिक दे दिया है। हमें पूछा है 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, यहाँ पर हमें 5 वर्ष के पश्चात प्राप्त धनराशि बोला है। तो आपका प्रश्न 2 और प्रश्न 3 लगभग समान है, बस आपको राशि और वैल्यू जो है चेंजेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 100 रुपये प्रति माह का
10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितना वर्ष है आपका? 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज का, यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको ब्याज का दर नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको बोला है 10 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा 10 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि 3,025 रुपए प्राप्त होता है। तो ब्याज की दरें कितने प्रतिशत वार्षिक होगा? तो ब्याज की दर हमें फाइंड करना है। ठीक है, पिछले जो प्रश्न था उसमें हमें दर दे दिया गया था और प्राप्त धनराशि ये हमें फाइंड करना था। इस प्रश्न में आपको प्राप्त धनराशि दे दिया गया है, फाइंड क्या करना है आपको? दर, मतलब आर का वैल्यू फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम पहले लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है आपका? मासिक किस्त, ये आप इसे मूलधन में लिख सकते हैं। P इक्वल टू है आपका 100 रुपए। ठीक है, दूसरा है आपको समय, मतलब T, ये होगा आपको इक्वल टू 10 वर्ष, जो कि आपको किसके बराबर होगा? एक साल में 12 माह होता है, तो 10 साल में कितना माह होगा? 12 गुणा 10 मतलब 120 माह के बराबर है, जो कि आपका n का वैल्यू भी क्या होगा? आपका 120 होगा। 10 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, ठीक है, ये आपको आई का मान दिया है। इंटरेस्ट ये है आपका 3025 रुपीस। ठीक है, 10 वर्ष के पश्चात आपको प्राप्त धनराशि है, ये आपको इंटरेस्ट है, ब्याज का मान दिया है। आपको कुल धनराशि ये हमारा नहीं है। ओके, ये हमारा आई का वैल्यू है, फाइंड करना है हमें दर आर इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं क्या है आपका I इक्वल टू होता है आपका P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 n इंटू n+1 अपॉन 2। मान दीजिए I का जो मान है 3025 इक्वल टू 100 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, n का मान है आपका 120 गुणा 120 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका क्या गया, और 2 एकम 2, ये आपका जाएगा 60 बार में। ठीक है, अगले स्टेप में क्या आएगा? 3025 इक्वल टू आर बाई 12 इंटू 60, और ये कितना होगा आपका 60 इंटू 1 to 1, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। आर का इक्वल में हम सब लिखेंगे इसे। आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 5 यहाँ नीचे आएगा और 1 to 1 भी आपका नीचे आएगा, तो 3025 बाई 5 इंटू 1 to
1, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ये 2 जाएगा नहीं भाग, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लेंगे, फिर 5 पंचे 25, r इक्वल टू क्या मिलेगा, 605 और 1 to 1 है, ये आपका 11 से भाग जाएगा, 1 to 1 से डायरेक्ट भाग भी जा सकता है, फिर भी हम देंगे पहले भाग 11 से, 11 एकम 11, 80 लाई 1 और 11 एकम 11, ये आपका जाएगा 11 पंचे 55, 80 लाई 5, 11 पंचे 55, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, तो r का मान जो मिला हमें 5% वार्षिक प्राप्त होगा, जो कि आपका आंसर है, यही प्रश्न में आपको पूछा गया था, ठीक है। तो जब जब आपको आवर्ती जमा खाता बोलेगा, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।